कल जो शाहजमाल क्षेत्र में गुस्ताख रसूल के खिलाफ आवाज को बुलंद किया था, आज उसका परिणाम बिल्कुल सटीक आया है। थाना कोतवाली अलीगढ़ सदर में गुस्ताख रसूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें, अपनी नापाक जुबान के लिए जाने जाने वाला गाजियाबाद डासना में स्थित मंदिर का महंत यति नरसिंहानंद यूं तो अपने उलझुल बयानों के लिए बड़ा ही मशहूर है। पूर्व में उसने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी गरिया दिया है। जब ये अपनी पे आता है तो हिंदुओं को भी गाली गलौज करने से बाज नहीं आता। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर इसके लगातार तैरते नजर आते हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी, हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जा रहा था। वे साले हरामखोर खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे तेरे यूपी में। अरे महाराज, हमारी सुन लो पहले, तुम बात को ज्ञान दे रहे हैं, बहुत ही अमूल्य ज्ञान, तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं। तो जितनी वो औरतें दिखाई दे कर रहती है ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती थी। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी वो किसी ना किसी नेता की या तो रखेल थी, किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी, वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन इसने 5 दिन पहले जो बयान दिया है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। मुसलमानों के मसीहा जनाब मोहम्मद मुस्तफा के लिए इसने गलत बयान देकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। कई दिनों से पूरे देश में इसके विरुद्ध नाराजगी का दौर चल रहा है। जगह जगह मुस्लिम समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में भी इसके खिलाफ तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें ये छात्रों के द्वारा मांग की गई है नरसिंहानंद को बड़ी से बड़ी फांसी की सजा दी जाए, जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी गुस्ताखी की है। तमाम देश में इसके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट बुलंद हो रहे हैं। जिनके जमीर जिंदा हैं, जो सब धर्मों की इज्जत करते हैं, वो हिंदू भी इस कायर के लिए दिए हुए बयान की निंदा कर रहे हैं। कुल मिलाकर कल शाहजमाल में हुए प्रोटेस्ट के मद्देनजर आज अलीगढ़ सदर कोतवाली में FIR नंबर 001 BNSS धारा 299 के तहत यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब बता दें, BNSS धारा 299 ये धारा उन लोगों पर लगाई जाती है जो किसी के धर्म को कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये अपराध अजमानतीय है और ये अपराध समझौते के योग नहीं है। हैदराबाद, अलीगढ़ सहित और भी कई राज्यों में इस मरदूद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पूरे प्रकरण में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने ऐसे पाखंड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया है। मायावती ने इस बदबख्त के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। आइए क्या कहा इन दिग्गज नेताओं ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर ने लिखा, भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक आजादी देता है। कथित महंत नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जिन तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया वो निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ। साथ ही मैं @होम मिनिस्टर इंडिया और @DGP यूपी से मांग करता हूँ कि नरसिंहानंद नामी इस कथित महंत जो समय समय पर ऐसे बयान देता रहा है जिससे देश के अस्थिर होने का खतरा बना रहता है और समुदायों के बीच नफरत फैलती है, क्या ये किसी षड्यंत्र के तहत इस देश को अस्थिर करने वाले बयान देता है? इस शख्स पर NSA के तहत कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचे। पर पोस्ट करते हुए लिखा, यूपी के गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत द्वारा इस्लाम महजब के खिलाफ फिर से नफरती बयानबाजी की गई, जिससे उस पूरे इलाके में तथा देश के कई हिस्सों में भी अशांति व तनाव की स्थिति उत्पन्न है। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई, किंतु मूल दोषी भयमुक्त। इसके आगे बसपा सुप्रीमो लिखती है, जबकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता अर्थात सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करता है। अतः केंद्र व राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ताकि देश में शांति रहे तथा विकास भी बाधित न हो।
मायावती ने गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को सीधे सीधे दोषी मान लिया। सुना आपने किस तरीके से चंद्रशेखर रावण, वही मायावती पूरी तरीके से नरसिंहानंद पर फायर हुए हैं। लेकिन जालीदार टोपी पहनने वाले यूपी में 37 सीट झटककर गुरूर की चोटी पर जा बैठे हैं। अखिलेश यादव ने कोई भी अपनी आवाज गुस्ताखे रसूल के खिलाफ बुलंद नहीं की है। वही 100 सीट के आंकड़ों को छूने वाली कांग्रेस के महान नेता राहुल गांधी के हलक में भी इस मुद्दे को लेकर जुबान अभी तक फंसी पड़ी है। एक भी बयान, एक भी ट्वीट अभी तक इन महान आत्माओं का नहीं आया है। पायों की नल्ली चूसने से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा इनकी तरफ भी ध्यान केंद्रित कर दीजिए। ये वोट लेने के वक्त आपके खैर ख्वाह होते हैं, जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो ये आपसे दूर हो जाते हैं। ये नकली सेकुलरवादी सोचते हैं अगर खुलकर मुसलमानों के हक में बोल दिया गया तो हिंदू वोट छिटक जाएगा। गौर से देख लो इन्हें, ये वही अलीगढ़ में औरंगजेब की खुलकर मॉब लिंचिंग पर एक भी शब्द नहीं बोले थे और अपने प्यादों को भेजकर पीड़ित के घर पर उनकी पीठ थपा रहे थे। जब भी दो समुदाय की बात होती है तो ये नकली सेकुलरवादी ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। भले ही ऐसे नफरती शैतान कितनी भी इस्लाम की बुराई करे, रसूल की शान में गुस्ताखी करे, मगर ये अपने हलक से कभी आवाज नहीं उठाएंगे। फैसला आपके हाथ है। जाटव का भी सरपरस्त, यादव का भी सरपरस्त, सरदारों का भी सरपरस्त, ठाकुरों का भी सरपरस्त, गुजरातियों का भी सरपरस्त अगर नहीं है तो इस खाने पीने पर ध्यान देने वाली कौम मुसलमानों को कोई राजनीतिक सरपरस्त नहीं है। सोचो 21 करोड़ मुसलमानों को कोई सरपरस्त नहीं है। हाय अफसोस सोचना अगर नल्ली चूसने और जायके से फुर्सत मिल जाए तो। अगर अपनी नस्लों को आगे बर्बाद होते नहीं देखना चाहते हो तो अपना सरपरस्त चुन लो। कोई उस नेता की गोद तो कभी कोई उस नेता की गोद आपको झुला रहा है। छोड़ दो, तुम्हें ऐसे ही एक दूसरे की गोद में उछालकर वोट ये छीनते रहेंगे। ए उम्मती मोहम्मदी संभल जा, अभी भी वक्त है। जैसे ये तुम्हारे साथ हो रहे जुल्मों पर चुप है और खामोश है, वैसे ये कौम तू भी इनके नीचे दरिया बिछाना छोड़ दे। इसी में तेरी भलाई है, वरना आने वाले दौर में बीजेपी के बाद इन्हीं का नंबर होगा जो लगातार तुम पर जुल्म करके अपनी गद्दी संभाल रहे होंगे। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।